हाथरस मामले से जुड़ी हुई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते इस मामले पर सुनवाई होगी। सीजीआई की बेंच ने अगले हफ्ते सुनवाई करने की बात कही है। अब सीजीआई की तरफ से यह भी कहा गया कि हम जानते हैं कि मामला भयावह है, डराने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 मामलों में हलफनामा मांगा है। पीड़ितों, गवाहों की सुरक्षा, इन सब पर अब सरकार को जवाब देना होगा। हलफनामा अब दे सरकार, ये सीजीआई की तरफ से कहा गया। साथ ही साथ पीड़ित के वकील के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। हाई कोर्ट में केस की स्थिति क्या है, ये भी कोर्ट की तरफ से पूछा गया है। साथ ही साथ इस मामले पर अब सुनवाई आगे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 जानकारियां भी मांगी हैं, पीड़ितों की, गवाहों की और साथ ही साथ पीड़ित पक्ष के वकील के बारे में। ये 3 जानकारियां कोर्ट की तरफ से मांगी गई। उधर हाथरस मामले में आरोपी रामू की मां और भाई से बातचीत की है इंडिया न्यूज संवाददाता ऐश्वर्या जैन ने। व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था, उसमें से एक शख्स रामू भी था। और कल जब हमने रामू के फैक्ट्री ओनर से बात करी थी तो उसका कहना था कि 14 और 15 सितंबर में जब वारदात हुई थी तो वो कोल्ड स्टोरेज में वहां पर काम कर रहा था। रामू की मां मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो क्लेम्स फैक्ट्री ओनर कर रहे हैं वो सही थे। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि 14 और 15 सितंबर को जब ये वारदात हुई तो रामू कहाँ था आपके? वो चिलर पे हो 7 बजे गो यहाँ पे और 12 बजे घर लौट के आए। शाम को 8 बजे गो, फिर रात को 12 बजे आए। वो दोनों शिफ्ट चलती है, मतलब तो ताब अखर तक गांव में हो माँ हो चिलर पे और गांव में हटना हो। भाई मालूम ना है कि ये घटना कब हुई है, आए के बाद तो मालूम पड़ी है, बताइए लोगों ने, और यहाँ नहीं था। तो जिस तरीके से ये बताया गया कि एफआईआर हुई उसके 8 दिन के बाद इसका नाम उसमें जोड़ा गया, ये पूरी प्रक्रिया क्या थी आप बताएं? अब जाने बिन्ने क्यों जोड़ो, पुलिस में जब पकड़ ले गई थाने में राखो 4-5 दिन, फिर दोषी हो तो मई चुनाव पकड़ लो है, फिर छोड़ो चुनाव। अब वो छोड़ दो, जब बाद में जो नाम आए, बाद में फिर जब पकड़े, जब 8 दिन बाद, कौन सी तारीख है 22 तारीख के बाद फिर जे हाजिर कब करे लाला 29। हाँ, फिर पुलिस ने दावत दी तो फिर हमें हाजिर करना पड़ो। और कोई बनाती बात कोई हाथ ना है, दोषी होए तो सजा मिले और नहीं वो छोड़ो जाए। और कोई जांच हो जितनी बार हो सब करवा लो, हम राजी हैं। हर तरीके की जांच से आप सहमत हैं और सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगर वो दोषी होता है तो उसको कहीं ना कहीं सच्चाई आनी चाहिए। हम जी कहना है माओ कि सच्चाई आनी चाहिए। कछु करो, कौन सी जांच चाहे कछु करो, सच्चाई हकीकत लाओ सामने। जब दोषी है तो बात जो सजा हो सो दो, और ना दोषी तो बात छोड़ो। और जो संदीप थे वो उनका उनसे क्या रिश्ता था? चाचा भतीजे, ऐसे चाचा टाउन के भतीजो लगत है। और ये चाचा है रामू, रामू चाचा है। हाँ, तो चाचा भतीजे कैसे ऐसे ऐसे करते हैं। और फिर राम वो तो छोटी उम्र को है अभी, नहीं संदीप, हाँ 17-18 साल को है, और रामू में 27-28 वर्ष को। जब हमने फैक्ट्री ओनर से बात करी थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि उनको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। हाँ, ऊंचा सुनते है, ऊंचा सुनते है, सीधो है बहुत। हाँ, बाकी कोई गांव में ना जान तो कोई भाई कैसो है, क्योंकि गांव में बिल्कुल जात ना है। दुकान पर तुम्हारी जाए नहीं, कहूँ नहीं जाता है, अपने काम करो और अपने खेती बाड़ी को काम कर लो बस। तो आपको क्यों लग रहा है कि उनका नाम क्यों लाया गया इस पूरे प्रकरण के बीच? अब जितो वो जाने कि काऊ के दबाव में, के जाने काऊ के शिकायत पे कैसे नाम आयो। हाँ, काऊ ने अपने अब जे के गांव गांव दुश्मनी तो खैर थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े चलते से काऊ ने दुश्मनाई थे और लिबाद हो जासू नाम आ गए। क्या कुछ पूछताछ करी गई थी पुलिस ने? आप जानते हैं इस बारे में? हमें कोई पूछा गच्छी ना करी, बस पकड़वे ही आए। हाँ, 7 दिनों के बाद। हाँ, जब नाम हो तो बस पकड़वे आए और पूछी कछु ना के काब हो। कौन कौन है उनके परिवार में यहाँ पर? हमारे भाई हैं, हाँ पिताजी हैं, माताजी हैं और ये बच्चे हैं छोटे छोटे। कब से काम कर रहे हैं वो उस फैक्ट्री में?
बा है गई 7-8 महीना के साल भर है गई होगी अंदाजा है। हाँ 7-8 महीना है गई भाई कब तक आजकल को थोड़ी कर रहा के 4-6 दिन पीछे लग गो हो के महीना 15 दिन पीछे काम वो बहुत दिन से कर रहा है मैं। और दिहाड़ी पर थे हैं रोज दिहाड़ी पर रोज हाँ रोज वो तो मैं हाजिरी देखो स्टाफ पे पूछो सब बात जहाँ से कर ले। 2 शिफ्ट में जाते थे वो, दोपहर में खाना खाने आते थे। हाँ 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 साफ तौर पर जिस तरीके से रामू की मां ने हमसे बात करी और साफ तौर पर कहा कि 14 और 15 सितंबर को जब वो फैक्ट्री में गए थे और अपनी जो कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्री थी वहां पर काम भी किया था, वहां पर प्रेजेंट अटेंडेंस शीट में भी हमने देखी कि था। और साफ तौर पर कहना है कि अगर दोषी है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। परिवारजन भी यही मांग कर रहे हैं। आरोपी की मां को आपने सुना, ऐश्वर्या जैन उनसे बातचीत कर रहे थे और इसी बीच ऐश्वर्या जैन लाइव हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। ऐश्वर्या, आरोपी की मां कह रही है कि उनका बेटा निर्दोष है, लेकिन हाँ अगर दोष साबित हो जाता है तो सजा मिलनी चाहिए, उसके लिए जांच का इंतजार भी करना होगा। क्या कुछ फिलहाल ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल, हमने बात करने की कोशिश करी आरोपी परिवार से और उनका साफ तौर पर कहना है कि सीबीआई की जांच हो जाए और नार्को टेस्ट भी हो जाए, हम दोनों का स्वागत करते हैं। अगर वो दोषी है तो उनको बीच सड़क पर गोली मार दी जाए, ये भी उनकी मां का ही कहना है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो लगातार इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर पूरी सच्चाई के साथ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो हर तरीके से सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ कल जब हम लोगों ने उस एक्यूज्ड है रामू, उसकी फैक्ट्री के ओनर से बात करी थी तो उनका भी कहना था कि 14 और 15 सितंबर के बीच में वो फैक्ट्री में काम कर रहा था और वहां पर मौजूद था। तो किस तरीके से उसका नाम एफआईआर में आया और क्यों गिरफ्तार किया गया, तमाम सवाल है। हमने सिर्फ क्लेम्स रखे हैं अपने दर्शकों के सामने, हम इसका दावा नहीं कर रहे हैं। हमने इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन में ये सब सामने निकल के आया। एक अटेंडेंस शीट भी हम लोगों ने अपने दर्शकों को दिखाई जिसमें 14 और 15 को रामू प्रेजेंट दिखाई दे रहा था। ये हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, एसआईटी अपनी जांच करेगी, सीबीआई अपनी जांच करेगी और उसके बाद ही सच्चाई सामने आएगी और वही एक लैंड ऑफ द लॉ होगा। इसके अलावा इस वक्त क्या पोजीशन है मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूं। कैमरा पर्सन को कहूं तो वो आसपास देखा, ये वो इलाका, ये वो जगह है जहां पर इस गांव की पंचायत पिछले 2 घंटे से चल रही थी। लेकिन अब 2 घंटे के पंचायत के बाद जब पता लगा कि काफी लोग यहां पर इकट्ठे हो गए तो एसडीएम, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, काफी आला अधिकारी यहां पर पहुंचे और उन्होंने इस पंचायत को यहां से खत्म करवा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन इस वक्त भी करनी है गांव के अंदर। और धारा 144 लगातार पूरे हाथरस डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगी हुई है। समस्या गंभीरपूर्ण है और स्थिति बेकाबू ना हो उसका लगातार पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ियां यहाँ तरफ से पर रखा जा रहा है। ऐश्वर्या, नजर आप बना के रखिएगा इस खबर पर, जो भी अपडेट होगा आगे अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।